नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6,500 रुपये है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4,200 रुपये है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 850 रुपये 125। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 32 है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 650 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 33.33%। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 33 है, 33। दोस्तों, इसमें कुल 40 प्रश्न जीएस में पूछे जाते हैं, तो मैं जीएस का पोर्शन ही केवल लेकर आया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 33 है। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से है और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी 720। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 34 है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12 वर्गमूल 5 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 है। 50 संख्याएं दी हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया है और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 36.5। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 36 है। 2 भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र 6 वर्ष में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 24:18। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 37 है। 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/n का मान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1/n। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मूल्य
-1 और 4 वाला द्विघात समीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 39 है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए L1। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 40 है। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का बी, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 41 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें FL बड़ा है 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 42 है। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतम प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 43 है 43। एक बाणी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? ऑप्शन है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है वेग, या ऑप्शन डी है प्रयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आवृत्ति। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अपान 137। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 45 है। एक कृष्ण का एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब Ty3 के तापक्रम दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी E/81। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न नंबर 46 है। अम्ल को अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी C6H8O7। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और ये प्रश्न नंबर 47 है। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके एक पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमार सोनार बांग्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 48वां क्वेश्चन है। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिमल पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का। 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई। ऑप्शन है अनुराग कश्यप की कनेडी, ऑप्शन बी है कौन बदल की आगरा, ऑप्शन सी है नीरज पांडे की खाकी, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 50। अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वह अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कोमोरोस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव अधिकार दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 10 नवंबर। मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मोहन सिंह। मोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 53 है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए है दलित आंदोलन से, ऑप्शन बी है आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन सी है किसान आंदोलन से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आदिवासी आंदोलन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 54 है। किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड। उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 56 है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आदिवासी चट्टान और सादी चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दलहन। दलहन एक फलीदार फसल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलचर और पोरबंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे क्वेश्चन नंबर 60 है 60, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां बनती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमिगत जल द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 61 है, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 65 है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूपों में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद, स्वामी विद्यानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। और स्वामी सहजानंद 1836 में अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डेविड हेयर। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, संस्कृत कॉलेज। और हेनरी बेबियन डेरोजियो, इन्होंने यंग बंगाल नामक संस्था की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहती हुई मेरी एक इच्छा, बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो बड़ा प्यारा ही स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन का दोस्तों, ये कथन कर्जन के हैं। तो ये कुल 70 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।